A light ray is incident normally on a surface of an equilateral prism of refractive index 1.5. Find the angle of deviation for emerging ray. ध्यान से समझें क्या सिचुएशन है. ये एक प्रिज्म है और इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो इसके तीनों एंगल्स जो हैं वो 60 60 60 हो जाएंगे. तो प्रिज्म एंगल हमारे पास आ गया है 60 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 यानी कि 3/2. एक लाइट रे यहाँ पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंस. तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस के लिए सीधे विदाउट डेविएशन यहाँ से पास हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे. तो पहली बात तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है और इसी कारण से यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा. R1 आ जाता है तो हमारे पास यहाँ वाला R2 आ जाता है. यहाँ पर ये लाइट रे जिस एंगल पर इंसिडेंस होती है, दिस एंगल R2, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. R2 इक्वल्स टू A माइनस R1 दैट इज 60 माइनस 0, यानी कि R2 भी हमारे पास आ गया 60 डिग्री. अब ये चेक करना पड़ेगा हमें कि लाइट रे जो है वो इमर्ज हो जाएगी यहाँ पर या फिर इसका TIR हो जाएगा यहाँ पर. तो TIR के लिए आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. तो इसको चेक करने के लिए हमें क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करना चाहिए. क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ध्यान होगा आपको, साइन इनवर्स 1/μ है ना. म्यू यहाँ पर है 3/2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3 यानी कि साइन इनवर्स 0.67. और इसकी वैल्यू अब कैसे हम लिखें. तो देखो इसकी वैल्यू तो हम नहीं बता सकते डायरेक्ट, इसकी वैल्यू हमें याद नहीं होती, मगर एक बात आपको ध्यान होगी कि साइन 45 जो होता है वो होता है 1/√2 यानी कि 0.707 है ना, 0.707. तो साइन 45 जो है 0.7 है, तो 0.7 का साइन इनवर्स 45 है. और आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 0.67 ये इस 0.7 से कम है. तो फिर ये जो एंगल IC होना चाहिए वो 45 से कम होना चाहिए. सो IC इज लेस देन 45, और जब 45 से कम है तो ये 60 से भी कम होगा. तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 जो 60 था वो IC से ज़्यादा है. सो R2 इज मोर देन IC, और ऐसा होने पर क्या हो जाएगा TIR. तो यहाँ पर ये लाइट रे जो है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये सेम एंगल पर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर और यहाँ इंसिडेंट होगी. तो ये एंगल था 60 और 60 पर ये रिफ्लेक्ट होगी. अब देखो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब ये इंसिडेंट होगी तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा. ये 60 हो गया एंगल, ये हो जाएगा 30. इस ट्रायंगल में देखें 60 ये 30, तो ये हो गया 90, और 90 होने का मतलब यहाँ नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो विदाउट डेविएशन यहाँ से सीधे पास हो जाएगी नॉर्मल इंसिडेंस होने के कारण. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर तीन फिनोमिना हो रहे हैं. यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है बट यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं हुआ है. यहाँ भी रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ भी कोई डेविएशन नहीं हुआ है. यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ है और सिर्फ यहीं पर डेविएशन हुआ है. तो नेट डेविएशन जो होगा वो इसी डेविएशन के इक्वल होगा, दैट इज डेविएशन इन रिफ्लेक्शन विच इज गिवन बाई पाई माइनस 2i यानी कि 180 माइनस 2 इंटू 60. तो ये 60 डिग्री आ जाएगा. और डायरेक्शन बताना चाहें तो इसकी क्लॉकवाइज ये डेविएट हो गई है लाइट रे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा.